नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह। आप देख रहे हैं युग चैनल। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सोमवार को राजस्थान में उत्साह का माहौल रहा। पूरा प्रदेश राममय हो गया। राजधानी जयपुर के रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल के बाहर 35 फीट ऊंचा राम मंदिर का मॉडल बनाया गया। यहाँ 300 ड्रोन ने आसमान में भगवान राम की आकृति बनाई। शाम को शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। हेलीकॉप्टर से शोभा यात्रा पर पुष्पवर्षा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई राजनेता महाआरती में शामिल हुए। प्रदेश के अन्य शहरों में भी शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ हुए। पाकिस्तान सीमा के निकट जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने भी रामायण पाठ किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भजनलाल सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। इनमें प्रदेश के 7 संभागों से रोडवेज बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत 31 मार्च तक 3000 लोगों को अयोध्या ले जाकर राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। कांग्रेस की ओर से लगातार सूबे की भाजपा सरकार पर पुरानी योजनाओं को बंद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले चिरंजीवी, अब कांग्रेस द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली मुफ्त स्मार्टफोन योजना पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि योजना पर परीक्षण के बाद फैसला किया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में भी मुफ्त स्मार्टफोन योजना का मुद्दा गरमाया। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान मुफ्त स्मार्टफोन योजना के बारे में सवाल पूछा। इस पर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायकों ने योजना को लेकर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। विधायक इंदिरा मीणा के सवाल का जवाब देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजना पर परीक्षण के बाद ही कोई फैसला लेगी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा सदन में भड़क गई। उन्होंने सरकार से इस पर सीधा जवाब मांगा कि वो बच्चियों को फ़ोन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। राठौड़ ने सदन में बताया कि इस योजना के तहत लगभग 24.56 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं। इस पर कुल 1670.08 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सीट निर्दलियों के पास करने पर तंज कसा। बीजेपी पर भी सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा, आप हमारी पार्टी में अंतर्कलह की बात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। वसुंधरा जी कहाँ बैठी हैं? वो ना पक्ष में बैठी हैं, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है। डोटासरा ने कहा, आप देखिए नेता प्रतिपक्ष यहाँ बैठे हैं। हमारा पूर्व मुख्यमंत्री बराबर में बैठा है। आप 2 बार की सीएम को निर्दलियों और विपक्ष की लाइन में बैठा रखा है। ये अंतर्कलह नहीं है तो क्या है? मुख्यमंत्री की बैठकों में वसुंधरा राजे नहीं जा रही। ये अंतर्कलह नहीं है तो क्या है? इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाबी पलटवार करते हुए कहा कि अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा वो भी बता दीजिए। सीट को लेकर कांग्रेस राज में विवाद भी हुआ था। सचिन पायलट को बगावत से सुलह के बाद किनारे की सीट दे दी गई। तब बीजेपी ने सवाल उठाए थे। 14 अगस्त 2020 को सुलह के बाद बुलाए गए विधानसभा सत्र में गहलोत ने सदन में बहुमत साबित किया था। सदन में बहस के दौरान बीजेपी ने तब पायलट की सीट कॉर्नर करने पर सवाल उठाए थे। बीजेपी के सवाल उठाने पर खुद पायलट ने ही तंज भरे लहजे में जवाब दिया था। पायलट ने कहा था, बॉर्डर पर उसे भेजा जाता है जो सबसे मजबूत हो। हम मजबूती से पार्टी के लिए लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ दोपहर 2 बजे जयपुर आ रहे हैं। इसके बाद मोदी जेएलएन मार्ग होते हुए सांगानेरी गेट पहुंचेंगे। सांगानेरी गेट से नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ओपन गाड़ी में बैठकर आमजन के अभिवादन को स्वीकार करते हुए हवा महल तक जाएंगे। हवा महल पर मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फोटोशूट कराएंगे। हवा महल पर बनी 3 दुकानों पर मोदी कुछ देर बैठकर चाय पीने वाले हैं। इसके बाद मोदी सिटी पैलेस जाएंगे। डिप्टी सीएम के साथ सिटी पैलेस देखेंगे। करीब 40 मिनट सिटी पैलेस पर रुकने के बाद मोदी सुभाष चौक जाएंगे। यहाँ सर्किल पर लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद मोदी आमेर महल जाएंगे। करीब 2 घंटे तक आमेर महल में रुकेंगे। इस दौरान मोदी और मैक्रो ही आमेर महल में मौजूद रहेंगे। आमेर महल के बारे में जानकारी देने के लिए पर्यटन विभाग के 3 गाइड तैयार किए गए हैं जो आमेर महल के बारे में बताएंगे। मोदी आमेर फोर्ट से निकलकर सीधे रामबाग होटल जाएंगे, जहां पर बीजेपी लीडर्स के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
राजस्थान की शिक्षा नगरी कहे जाने वाली कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे साल बदल गया हो, लेकिन वहां के हालात जस के तस दिखाई पड़ते हैं। अब ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र के सुसाइड करने का मामला सामने आया है, जहां छात्र ने मंगलवार देर रात हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक छात्र मोहम्मद जैद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला था, जो कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक बुधवार को राजीव गांधी नगर के एक हॉस्टल में उसकी लाश बरामद हुई। वहीं जवाहर नगर थाना पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। बता दें कि राज्य सरकार और प्रशासन के अलावा केंद्र सरकार ने कोचिंगों के लिए तमाम गाइडलाइन जारी कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद यहां सुसाइड नहीं थम रहे हैं। वहीं साल 2024 के पहले महीने में हुआ ये दूसरा सुसाइड का मामला है। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।